ओ, मोड का MO, ठीक है। भाग 4 वीडियो है आपकी। देखो बहुलक कहते किसे हैं? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उस पद को बहुलक कहते हैं। ठीक है, पद तो होता है x और बारंबारता होती है f, अर्थात जिस x की f सबसे बड़ी होती है वही हमारी क्या होती है? बहुलक कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया है पद और बारंबारता, ये पद क्या होते हैं? x, बारंबारता क्या होती है? f। ये पद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए किसी ने विकेट लिए या किसी ने कोई भी काम किया, उनको करने वालों की संख्या। कोई क्रिकेट मैच हुआ, उसमें खिलाड़ी थे 6 जिन्होंने गेंद फेंकी थी। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, 7 खिलाड़ी हो गए या कुछ भी खिलाड़ी हो गए। किसने 0 विकेट लिए, किसने 1 विकेट लिया, किसने 2 विकेट लिए, किसने 3 विकेट लिए, किसने 4, किसने 5, किसने 6। तो जब पता लगा एक भी विकेट, एक गेंदबाज था, ऐसा 1 विकेट लेने वाला, 1 गेंदबाज, 2 विकेट लेने वाला, 3 गेंदबाज हैं, और 3 विकेट लेने वाले 2 गेंदबाज। देखो ये जो बारंबारता है इनमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 3। तो जो उसका पद है 2, ये बहुलक है। मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट भी किया है। पद और बारंबारता, यानी जो बारंबारता सबसे बड़ी होगी उसी के पद को हम बहुलक कहते हैं। उपरोक्त बंटन में सबसे बड़ी बारंबारता 3 है जिसका पद 2 है, अतः बहुलक 2 हुआ। ये बच्चों जो मैंने बतलाया ये अवर्गीकृत के लिए था, परंतु आपके कोर्स में क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। वर्गीकृत अर्थात जिसमें वर्ग अंतराल होगा। सूत्र क्या है? MO बराबर, यानी कि बहुलक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट F1 माइनस F0 2 गुना F1 माइनस F0 F2। इसे हम याद करते हैं कि 10, देखिए 1 0 10 102, 10 बटे 102 ये अपना बोलने का तरीका है। परंतु याद तो आप L1 प्लस L2 माइनस L1 F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 F2 ये। अब ये F1 F2 F0 L2 है क्या? अब ये समझिए आप। देखो बच्चों जो F1 है आपको क्या मिलेगा? एक बारंबारता बंटन मिलेगी जिसमें वर्ग अंतराल होगा और बारंबारता होगी। जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो हमारी F1 है। उस F1 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा उसकी जो निम्न सीमा है वो L1 है, जिसे हम बहुलक वर्ग अंतराल बोलते हैं। इसी प्रकार बहुलक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा L2। बहुलक वर्ग अंतराल से पहले वाला वर्ग अंतराल की बारंबारता वो F0 है और बहुलक वर्ग अंतराल से अगले वर्ग अंतराल की बारंबारता वो हमारा F2 है। इसके लिए मैंने बच्चों एक उदाहरण भी लिखा है, तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी इस सूत्र को यहाँ रखता हूँ आपके लिए। ये देखो उदाहरण नंबर 3 है बच्चों आपका। गणित की एक परीक्षा में 30 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्नांकित सारणी में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये किस पेज पर है? जब मैं आपको फोटो भेजूंगा उस पर पेज लिखकर भेज दूंगा, ठीक है। देखिए ये क्या दिया गया? वर्ग अंतराल 10 से 25 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। क्या क्या है? 2, 3, 7, 6, 6, 6 ये विद्यार्थियों की संख्या है। ऐसे 2 बच्चे हुए जिन्होंने 10 से 25 तक अंक प्राप्त किए। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 25 से 40 अंक तक प्राप्त किए। इस तरह से बच्चों की संख्या और ऊपर प्राप्त करने वाले अंक, ठीक है। हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है? बहुलक। क्या ज्ञात करना है बच्चों? इसका बहुलक। देखो सूत्र में आपको पता लग रहा है वर्गीकृत आंकड़े, और ये जो आंकड़े हैं कैसे हैं? ये वर्गीकृत है, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो देखो ये मुझे यहाँ पर हल करना शुरू कर दिया मैंने। वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 100 दिया है, ठीक। अब बारंबारता क्या क्या है? 2, 3, 7, 6, 6, 6, ठीक। सबसे पहले हम किसे ढूंढते हैं बच्चों? F1, सबसे बड़ी बारंबारता। अब इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? ये 7। इसे हमने क्या नाम दे दिया? F1, ठीक है। और अब जो इसके सामने वाले वर्ग अंतराल है ये हो गए L1 L2। ये लिखा देखो L1 बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और L2 बहुलक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। ये L1 हो गया 40 और 55 हो गया L2, ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपका F0 बहुलक वर्ग अंतराल से पहले वर्ग, बहुलक वर्ग अंतराल से पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये आपका हो गया F0। और जो F2 है बहुलक वर्ग अंतराल से अगले वर्ग अंतराल की, ये आपका F2 हुआ। आप समझाएं जरा इसे एक बार कैसे। देखो F1 7 है, L1 40, L2 55,
F0 3 और F2 6। F2 6। अब हम जानते हैं कि बहुलक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट 10 F1 माइनस F0 बटे 102 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। अभी L1 कितना है 40 प्लस L2 55 L1 40 F1 7 F0 3। ठीक। 2 गुना F1 7 माइनस F0 3 और F2 6। 40 प्लस 55 में से 40 गए 15 है, 7 में से 3 गए 4, 7 दूनी 14 माइनस 6 और 3 9। 40 प्लस 15 गुना 4 बटे 9 और 5 14 5 दिए 15। तो बच्चे ये हो गया आपका 40 प्लस 12। तो बहुलक कितना आ गया 40 और 12 52। देखिए बड़ा आसान सा है, बस अगर सूत्र और सूत्र में जो संकेत है उनको आपको याद किया तो सवाल देखिए कितना अच्छे से। अब आप बच्चों क्या करेंगे, होमवर्क सभी उदाहरण व प्रश्नावली के प्रश्न। ठीक है, मैं पेज नंबर और उदाहरणों की संख्या और प्रश्नावली भी आपको फ़ोटो खींचकर भेज दूंगा। बड़े ध्यान से बच्चों आप इस सवाल को समझें। और समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आपको टॉपिक सिखा चुका हूँ, उनका आप अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे।